हेलो मेरे चांद सितारों, मेरे जिगर के छल्लों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हाजिर हैं फिर से आप लोग के सामने। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था दो सदिशों को जोड़ना, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो सदिशों को घटाना। वास्तव में अगर बात की जाए तो सदिश को घटाया नहीं जाता है, लेकिन अब आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है, इसलिए कह दिया जाता है प्यार से कि दो सदिशों को हम लोग घटा रहे हैं। वास्तव में क्या होता है, अगर सही बात की जाए तो फिजिक्स की भाषा के अनुसार क्या होता है, वेक्टर ए और प्लस माइनस वेक्टर बी। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्लस का वेक्टर होता है और एक माइनस का वेक्टर होता है। इसको हम लोग जोड़ते हैं, है ये जोड़ना ही, लेकिन हम यहाँ पर एक ऋणात्मक सदिश का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको लोग कह देते हैं कि सदिशों को घटा रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, वास्तव में ये होता है कि एक प्लस का सदिश है और एक माइनस का है, हम इसको आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो कुछ लोग भैया बोलते ज़रूर, अगर हम ये बात नहीं कहते तो कुछ महान भाव हैं, वो कहते ज़रूर कि सर सदिशों को तो घटाया नहीं जाता है, सदिशों को घटाना नहीं होता है। सही कह रहे हो बच्चे, बहुत सही पकड़ रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। आ जाओ, कम हियर माय डियर। शुरू करते हैं अपनी कहानी। अब ज़्यादा बकवास तो करेंगे नहीं, क्योंकि जो बकवास करनी थी इसके पहले वाले वीडियो में कर लिया था हमने, जब हमने सीखा था सदिशों को जोड़ना। और अगर आप लोग वो वीडियो ना देखे हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया है बच्चा, वहाँ से जाओ, वो दबाई दो खट्ट से, आइए वो वाला वीडियो, ये के पहले वाला। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। तो माय डियर, माय हीरो, आ जाओ, कम हियर। तो देखो वेक्टर ए यहाँ पर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर भी दिया हुआ है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप। हम इसको माइनस कर रहे हैं। अब कैसे होगा वो देखिए आप अपनी नज़रों से, धीरे धीरे जमी को। आ जाओ, कम हियर। 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप। ओके डियर, अब माइनस कर देंगे। माइनस के बाद वेक्टर बी की क्या वैल्यू दी हुई है, ब्रैकेट में कर लो बंद, 6i कैप प्लस 2j कैप और प्लस में 9k कैप। ओके माय डियर, आ जाओ, कम हियर। अब देखो, अब करेंगे क्या, इस माइनस का अंदर हम कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप। ओके, माइनस 6i कैप माइनस 2j कैप, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस 9k कैप। ओके, अब माय डियर माय सुपरस्टार बच्चों, अब इसके पहले मैंने बताया था और आज फिर बता रहा हूँ। करना क्या है कि देखिए, यहाँ i दिख रहा है, यहाँ भी i, यहाँ j, यहाँ भी j, यहाँ के, तो आपस में जुड़ते घटते वही है जो सेम कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, तो खेल खेलेंगे कौन आपस में, आई वाले जे वाले के साथ और के वाले के साथ। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं क्या, माइनस। क्या कर रहे हैं, माइनस। देखो, अब एक ऐसे बना लो डब्बा, उसमें लिखो इस आई का गुणांक यहाँ पर कितना है, 3 लिख दो। अब यहाँ पर कितना है, -6, तो -6 लिख दो, और बाहर आई कैप लिख दो भैया, प्लस लगा दो, फिर एक ब्रैकेट बना लो, और जे का गुणांक यहाँ पर क्या है, 6 लिख लो। यहाँ पर जे का गुणांक -2, तो -2 लिख लो, और बाहर जे। फिर से अब यहाँ पर k का गुणांक 5 है, तो 5, यहाँ वाले k का गुणांक क्या है, -9, तो -9 लिख दो, और बाहर k। अब इस वाले स्टेप से आप लोग देख चुके हैं, इससे पहले जो हम कर रहे थे प्लस वाले में, वही कहानी इसके साथ भी है। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं, कोई अंतर नहीं है। अब देखो, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, वो भी माइनस के साथ, क्योंकि 6 बड़ा है और बड़े वाले के सामने जो चिन्ह होता है रिजल्ट में उसी का चिन्ह लगाया जाता है। तो ये -3i कैप और प्लस में 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, माने कि 4, और जे कैप लिख दो बच्चा। और फिर 9 में से 5 जाए तो कितना बचे, 4 बचे, और वहाँ -4 बचे।
क्योंकि -9 बड़ा है और चिन्ह हमेशा लगाते हैं बड़े वाले के सामने वाला। और यहाँ पर के कैप लिख दो, नहीं तो भैया ये बुरा मान जाएगा। यही है आपका प्यारा सा सुंदर सा आंसर। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें भी वही काम, इसमें थोड़ी सी जो कसर रह गई होगी ना तो अभी दूर हो जाएगी इसमें। ठीक है, आ जाओ, कम हियर। 9 आई कैप -3 जे कैप -8 के कैप। ए की जगह हमने जो ए की वैल्यू दी हुई थी उसको लिख दिया, माइनस लगा है, माइनस लगाओ, एक डब्बा और बनाओ। और बी के जगह ये जो वी की वैल्यू दी हुई है उसको लिखो, 3 आई कैप +8 जे कैप और प्लस में 2 के कैप। ये हो गया, क्लियर है इतना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा प्यारे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस वाले ब्रैकेट में, तो इसको ऐसे चुप पे उतार लो। 9 आई कैप -3 जे कैप और -8 के कैप, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आई कैप, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो -8 जे कैप और -2 के कैप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो भैया सेम खानदान के होंगे या कई पटीदारी के होंगे वो आपस में जोड़ घट जाएंगे। तो एक छोटा सा डब्बा बनाओ। आई का गुणांक यहाँ पर कितना है, 9, तो यहाँ पर लिख दो 9। और ये गया था इसका कैप, गिर उठा लिया मैंने। आई का गुणांक यहाँ 9 है तो 9 लिखो। इस वाले आई का गुणांक क्या है, 3, नहीं चिन्ह सहित लिखना है। 3 के सामने क्या लगा है, माइनस, तो -3 और बाहर लिख दो आई। ठीक, फिर से प्लस लगाओ, एक डब्बा बनाओ, मैंने कि बरियकट होता है कि ब्रेकट। अब जे का गुणांक लिखो चिन्ह सहित। जे का गुणांक क्या है, 3 नहीं सर, -3 क्योंकि सामने माइनस लगा है, तो -3। और फिर से यहाँ वाले जे के सामने क्या है, -8, तो -8 और बाहर जे कैप, प्लस लगा दो, फिर से एक डब्बा बनाओ। के का गुणांक यहाँ पर क्या है, इस वाले के साथ -8, तो -8 लिख दो। और फिर से इस वाले के साथ क्या है, -2, तो -2 और बाहर में के कैप। इतना हो गया। नेक्स्ट 9 में से 3 जाएगा, 6 आई कैप, और फिर -8 और -3 जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, -11 जे कैप। और ये -8 -2 -10 के कैप। और ये है आपका प्यारा सा सुंदर सा आंसर। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए प्यारे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। काम वही, सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लो, क्या दी हुई है डिब्बा में, 6 आई कैप -12 जे कैप -4 के कैप, डब्बा बंद, माइनस लगा दो। बी की वैल्यू 4 आई कैप +6 जे कैप -8 के कैप। ओके, नेक्स्ट माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आई कैप -12 जे कैप -4 के कैप। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आई कैप हो जाएगा, और माइनस प्लस -6 जे कैप, माइनस प्लस 8 के कैप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिखो, एक छोटा सा डब्बा बनाओ, और देखो यहाँ भी आई दोनों के गुणांकों को लिखो। इस वाले आई का गुणांक 6 है, 6 लिख दो। इस वाले आई का गुणांक क्या है, 4, नहीं सर चिन्ह सहित लिखना है, -4 लिखेंगे हम, -4 और बाहर आई कैप, प्लस लगा दो। फिर जे का गुणांक क्या है यहाँ पे, 12, नहीं सर -12, चिन्ह सहित लेकर चलना है, -12। और इस वाले जे के साथ -6 है तो -6 और बाहर जे कैप, प्लस लगा दो। के का गुणांक यहाँ पर -4 और यहाँ पर +8, बाहर के कैप। 6 में से 4 गया, 2 आई कैप, और 12 और 6 18, और वो भी -18 जे कैप। और 8 में 4 जाएगा, 4 बचेगा, 4 के कैप। ये है आपका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4, ये है आप लोग के लिए HW। ठीक, ये है आपका HW। आप लोग इसका कमेंट में भैया आंसर बताएंगे। जो प्यारे होनहार माय डियर स्टूडेंट
बहुत मेहनत से पढ़ते होंगे, ज़िंदगी में खूब झंडा गाड़ना है सफलता का, वो लोग कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। प्यारे, मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया? हाँ, हो सकता है कुछ बच्चों को ज़रूरी हो स्क्रीनशॉट लेना, कहीं नोट कर लें ताकि भूलें ना, ठीक है। तो आज के वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे चांद सितारों। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं आप लोग के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसमें हम पढ़ेंगे दो सदिशों का अदिश गुणन, फिर उससे के बाद हम पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणन, ठीक है, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत मज़ा आने वाला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स में, न्यूमेरिकल में ये सारे स्टेप आ जाते हैं सामने, टपक पड़ते हैं और बच्चे नहीं जान पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर बायोलॉजी वाले। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे कि जो बायोलॉजी वालों को दिक्कत दे, मैथ वाले भैया मज़ा लें आप लोग का, ठीक है। तो हम आपके साथ हैं कदम कदम पर। कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट करके बताइए, हम भैया पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या को भगाने की, ठीक है। मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय बाय, सी यू।